अच्छा जी, लास्ट टाइम मैं ये पढ़ा रहा था कि हमारे पास जो एक्सपेंसेस होते हैं, जब हम इनकम स्टेटमेंट बनाएँगे, उसमें एक्सपेंसेस लिखेंगे, तो एक्सपेंसेस हमारे पास 2 होते हैं, एक होते हैं कैश एक्सपेंसेस, एक होते हैं नॉन कैश एक्सपेंसेस। कैश एक्सपेंसेस आपको हमेशा जो बैंक की क्रेडिट साइड होती है, उसमें आपको नज़र आ जाएँगे। लाइक अगर मैं आपको सवाल करा रहा था और यहाँ सवाल सामने हो, मैं दिखा भी देता हूँ एक बार ताकि आपको आसान हो जाए। कौन-सी? वर्कशीट 1। इसमें आप देख सकते हैं ये ऊपर आपके सामने जो है ना, ये हमारे पास बैंक अकाउंट ऊपर आ रहा है। तो बैंक अकाउंट में आप देख सकते हैं ये रेट्स नज़र आ रहे हैं, ओह सॉरी रेंट नज़र आ रहा है, ये रेट्स नज़र आ रहे हैं, ये वेजेस नज़र आ रहे हैं, ये जनरल एक्सपेंसेस नज़र आ रहे हैं। इन सब के अगेंस्ट कैश गया है, इन सब के अगेंस्ट पैसे गए हैं आपके, ठीक है? तो हमारे पास बैंक की क्रेडिट साइड पे जो एक्सपेंसेस आ रहे हों, उनको हम क्या कहते हैं? कैश एक्सपेंसेस। बैंक की क्रेडिट साइड पे या कैश की क्रेडिट साइड पे। तो इनकम स्टेटमेंट में वो एक्सपेंस जाएँगे जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो, जो क्या हो? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो, जिसका फ़ायदा आप 1 साल के अंदर उठाते हो। लाइक रेंट हो गया, रेट्स हो गया, वेजेस हो गया, जनरल एक्सपेंस हो गया। ट्रेड पेबल नहीं आएगा, ये हम एडजस्ट कर चुके हैं। फिक्सचर एंड ड्राइंग नहीं आएगा, फिक्सचर्स का ताल्लुक कैपिटल एक्सपेंडिचर से है, ये नॉन करंट एसेट है। ड्राइंग कैपिटल से एडजस्ट होता है, इसीलिए ड्राइंग नहीं आएगा। सर फिक्सचर की डेप्रिसिएशन तो आएगी ना? हाँ, वो आएगी, वो आएगी। हम इनकम स्टेटमेंट में वो एक्सपेंस लेके जाते हैं जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो, जो डे टू डे एक्सपेंसेस हो, डे टू डे एक्सपेंसेस हो। तो ये चारों जा सकते हैं, बाकी नहीं जाएँगे हमारे पास। ठीक है? अच्छा, अब अगली ट्रीटमेंट क्या है? अगली ट्रीटमेंट ये है, क्या एज़ इट इज़ उठा के लिख लेंगे? एज़ इट इज़ उठा के लिखेंगे? नो सर। अगली ट्रीटमेंट ये है कि या तो आप टी अकाउंट बनाएँ अगर आपको आता हो बनाना। मैंने लास्ट टाइम सिखाया था आपको टी अकाउंट बनाना। कि कोई भी हमारा एक्सपेंस है तो उसका जब हम टी अकाउंट बनाते हैं। अच्छा 1 मिनट, अगर एक्सपेंस के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया, खाली बैंक में दिया हुआ है कि हमने रेंट इतना पे किया था और कुछ भी नहीं बताया, तो फिर तो आप एज़ इट इज़ ले जाएँ, एज़ इट इज़ ले जाएँ। लेकिन अगर उसने नीचे बताया कि इतना अक्रूड है, इतना प्रीपेड है, फिर आपको क्या करना पड़ेगा? उस सूरत में फिर आपको क्या करना पड़ेगा? सही वाला एक्सपेंस निकालना पड़ेगा, सही वाला, जो हमारा बनता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक तो है एक्सपेंस का अकाउंट, आपको एक वर्ड बताया था पाप, कि साल के शुरू में अगर प्रीपेड हो, तो हम लिखेंगे डेबिट साइड पे क्योंकि हमारे लिए एसेट होता है और साल के आखिर में प्रीपेड हो, तो हम क्या करेंगे क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। प्रीपेड एसेट की तरह होता है, तो ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पे आएगा, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे आएगा। इसी तरीके से ओविंग दिया हुआ हो या अक्रूड दिया हुआ हो या ड्यू दिया हुआ हो, तो वो हमारे लिए क्या होती है? लायबिलिटी होती है। तो उसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे जाएगा और क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड पे जाएगा। क्लोजिंग बैलेंस से मुराद क्लोजिंग डेट पे अगर दिया हुआ हो, ओपनिंग बैलेंस से मुराद ओपनिंग डेट पे अगर दिया हुआ हो। और जो हमने पेमेंट की है, जो हमारे पास बैंक की क्रेडिट साइड पे आ रही है, वो जाएगी डेबिट साइड पे और दोनों साइड का टोटल करके जो आंसर आएगा हमारे पास, वो जाएगा इनकम स्टेटमेंट, वो जाएगा इनकम स्टेटमेंट। तो एक तो तरीका ये है। अच्छा ये बच्चों को थोड़ा कन्फ्यूज़ लगता है, तो इसके अलावा एक आसान सा तरीका ये है कि आप सबको पता है, साल के आखिर में अक्रूड दिया हुआ हो, मुश्तबा बेटा क्या करते हैं? साल के आखिर में अगर अक्रूड दिया हुआ हो, ट्रायल बैलेंस के अंदर कोई एक्सपेंस आ रहा है, तो इनकम स्टेटमेंट में क्या करेंगे उसके साथ? सर ऐड करेंगे। ऐड करेंगे। तो आप सबने पढ़ा हुआ है कि साल के आखिर में कोई भी अक्रूड हो, उसको हमेशा ऐड करते हैं। तो ये वाली बात आप क्या कर लें, याद रख लें कि साल के आखिर में कोई भी अक्रूड हो तो उसको ऐड करेंगे। अच्छा जी, उसके अलावा प्रीपेड की तरफ आते हैं। तो हम सबने पढ़ा हुआ है, अगर ट्रायल बैलेंस में कोई एक्सपेंस दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस में कोई एक्सपेंस दिया हुआ है और एडजस्टमेंट में कह रहा है प्रीपेड है कुछ, तो अहमद क्या करेंगे उसके साथ प्रीपेड के साथ? सर साल सब्ट्रैक्ट करेंगे। साल के आखिर में कोई भी प्रीपेड दिया उसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्यों? क्योंकि हम ये अज़्यूम करते हैं कि ये प्रीपेड इस पेमेंट के अंदर शामिल है, पर होनी नहीं चाहिए, इसीलिए माइनस करते हैं। अक्रूड को हम क्यों ऐड करते हैं? क्योंकि इसका ताल्लुक इस साल से है, बट ये पेमेंट के अंदर इंक्लूडेड नहीं है, इसीलिए हम इसको ऐड करते हैं। तो बाकी क्या हो जाएगा? इसका रिवर्स हो जाएगा। अगर अक्रूड एट द एंड ऐड होगा, तो अक्रूड एट द बिगिनिंग क्या हो जाएगा? माइनस। प्रीपेड एट द एंड माइनस होगा, तो प्रीपेड एट द बिगिनिंग क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो ये 2 चीज़ें आप याद रख लें, ये आपके लिए आसान है। बाकी इसका रिवर्स है, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। तो इसको ब्रैकेट फॉर्म में भी फिर कर सकते हैं, वो सवाल मैं करा रहा हूँ। एक्सपेंस, कैश एक्सपेंस की तो ये ट्रीटमेंट है। यहाँ तक कोई सवाल? नो सर। अब आते हैं सर नॉन कैश एक्सपेंसेस पे। ये सर उनकी क्या ट्रीटमेंट है?
नॉन कैश एक्सपेंस की ट्रीटमेंट ये है, पहले समझते हैं नॉन कैश एक्सपेंस होते क्या। नॉन कैश एक्सपेंस वो होते हैं जिसमें हम पेमेंट नहीं करते कुछ, जिसमें पैसा नहीं जा रहा होता, एक्सपेंस है लेकिन पैसा नहीं जा रहा होता। सर क्या मतलब, समझ में नहीं आया। Depreciation, sir. शाबाश, The discount allowed. शाबाश, लेवल है तुम्हारा ईश्वर, तुम तो गलती से यहाँ पर आ गए, तुम्हें तो पढ़ाने वाले स्टेज पे होना चाहिए था। वो कुछ लोग बोल रहे थे मिस्टेक से गलती हो गई, या फिर बोलते हैं गलती से मिस्टेक हो गई। अच्छा जी, डेप्रिसिएशन, डिस्काउंट अलाउड सर, और बैड डेट, Sir, bad debt. ठीक है, और बेटा, और आपके पास लॉस ऑन डिस्पोजल, और आपके पास इंटरेस्ट। Sir, interest कैसे? कभी कभार नजर नहीं आ रहा होता बैंक के अंदर कि हमने कितना इंटरेस्ट पे Sir, किया। interest तो हम देते हैं ना सर। हाँ देते हैं, मुझे पता है, लेकिन मैं यहाँ से लिख रहा हूँ कभी कभार नजर नहीं आ रहा होता, मैं चलो बिठा ही देता हूँ, कॉन्सेप्ट नहीं लाने चाहिए बच्चों के। अच्छा आजान हो रही है, 1 मिनट रुक जाए, आजान हो जाए फिर पढ़ा। जी भैया, अच्छा जी, अब आते हैं सर इनके साथ क्या ट्रीटमेंट होगी। तो डेप्रिसिएशन की अगर परसेंटेज नहीं दी हुई हो, डेप्रिसिएशन की अगर परसेंटेज नहीं दी हुई हो, तो डेप्रिसिएशन हमेशा रीवैल्यूएशन मेथड के जरिए फाइंड होगी। अगर परसेंटेज नहीं दी हुई हो, ठीक है, तो रीवैल्यूएशन मेथड यूज करके इसको फाइंड करेंगे। क्या मतलब, सबसे पहले लिखेंगे ओपनिंग वैल्यू लिखेंगे, वो आपको दे देगा सवाल में, ओपनिंग वैल्यू कितनी है, प्लस करेंगे हमने कितना परचेज किया इस साल, ठीक है, कितना परचेज किया, वो आपको बैंक की क्रेडिट साइड पे गिवन होगा, बैंक की क्रेडिट साइड पे गिवन होगा। माइनस कर देंगे डिस्पोजल। डिस्पोजल का मतलब क्या है, डिस्पोजल का यहाँ मतलब ये कि अगर हमने कोई एसेट बेचा है इस साल, तो उसकी बुक वैल्यू आपने हटानी है यहाँ से। उसकी क्या हटानी है आप लोगों ने, बुक वैल्यू अपने हटानी है, बुक वैल्यू, उसकी बुक वैल्यू, ठीक है। अच्छा जी, माइनस कर देंगे क्लोजिंग, ठीक है, और जो आंसर